ये रहा Redmi Note 10 एंड ये है Redmi Note 11। लेट्स सी गाइस, लेटेस्ट Redmi सीरीज में कितना इम्प्रूवमेंट किया गया है व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी। फ़ोन कैसा था लास्ट ईयर आपने देखा है, आज देखते हैं ये फ़ोन कितना सॉलिड है, क्या कंपनी ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है। एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है, इस साल हमने जितने भी फ़ोन ट्राई किए हैं सभी फ़ोन अभी तक फेल हुए हैं। वन प्लस, वीवो, माइक्रोमैक्स, बहुत से फ़ोन में ट्राई कर चुका हूँ, तो आने वाले हैं। एंड लेट्स सी शाओमी की क्या कहानी है। ब्रांड न्यू फ्रेश फ़ोन है, फ्रेश फीलिंग। सो जस्ट लाइक ऑलवेज हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अराउंड 50 लीटर्स ऑफ वाटर है, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एज यू नो हम थोड़ा सा एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा आपका फ़ोन वर्स्ट कंडीशन में कैसा परफॉर्म करेगा। लेट्स होप कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी हो गए। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। ऑलराइट, Redmi Note 11, लेट्स सी किस हाल में हो। वैसे फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, अगर आपने नोटिस किया हो डिज़ाइन भी चेंज हुआ है 2022 में रेडमी के फ़ोन्स का। अगर आप लास्ट ईयर की Note 10 सीरीज देखेंगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा एक प्लास्टिक का फ्रेम लगा था और इनसाइड जो चेसिस थी वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसीलिए शायद फ़ोन बैंड में फेल हो रहे थे। Note 10, Note 10 Pro Max जो भी थे। और अगर आप इस साल का डिज़ाइन देखेंगे लाइक Redmi Note 11 और इंटरनेशनल Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11i, दोनों में अब स्क्वायर फ्रेम हो गया है। अब ये डिटैचेबल नहीं है, यानी कि एक सॉलिड चेसिस है। दैट्स वाई Xiaomi 11i काफ़ी सॉलिड फ़ोन निकला था इन टर्म्स ऑफ बैंड एंड ड्रॉप में भी। क्या सिम ट्रे में लिक्विड अंदर है कि नहीं है? वैसे ये तो ड्राई लग रही है, स्टिल कुछ लिक्विड्स की ड्रॉप मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पे मेरे हैंड पे है, बहुत ही थोड़ा सा लिक्विड अंदर गया है। वी आर पॉजिटिव कि फ़ोन में लिक्विड से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर एज ऑलवेज Xiaomi के फ़ोन में होता है। बैक पैनल एज यूजुअल प्लास्टिक का होना चाहिए। बेसिक आइटम्स लाइक कीज एंड कॉइन से आसानी से इस पे स्क्रैचेस पड़ जाने चाहिए, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उससे भी। फ्रेम भी प्लास्टिक का होना चाहिए एंड उसके ऊपर एक पेंट जॉब है। ऑन द टॉप यहाँ पे स्पीकर है, हेडफोन जैक एंड दी IR ब्लास्टर। इन दी बॉटम अगेन स्पीकर एंड USB टाइप C। फोन भी टर्न ऑन हो गया है, अभी तक लिक्विड डैमेज के कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा है। स्प्लैश के टर्म्स में तो फ़ोन बढ़िया लग रहा है। वॉल्यूम बटन प्लास्टिक के हैं। पिछले कई सालों से रेडमी के फ़ोन्स के बटन ईजिली बाहर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग अप टू Redmi Note। क्या यहाँ पे बटन बाहर आएंगे? आई थिंक यस। क्वाइट ईजली, आई थिंक इससे आसानी से कोई भी बटन बाहर नहीं आ सकते हैं। इन केस अगर हम इसको अपने थंब नेल से निकालने की कोशिश करें, यू सी आप नेल से भी आसानी से इस बटन को बाहर निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई आउट। यप, यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। क्या स्क्रैच करने के बाद ये वर्क करेगा? और अभी भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ईयरपीस ग्रिल काफ़ी बिग है, बट गुड पार्ट इज ये हार्ड प्लास्टिक की बनी है, सो मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइन से ये डैमेज नहीं होगी एंड क्वालिटी पे भी कोई इश्यूज नहीं आएगी। 50 मेगापिक्सल AI कैमरा, कैमरे का फ्रेम प्लास्टिक का है और उस पर स्टेनलेस स्टील जैसी पॉलिश की गई है, आई बिलीव, ताकि ये फील हो कि ये मेटल का है। हाउ अबाउट दी सिम ट्रे? यहाँ पे ड्यूअल 4G सिम कार्ड प्लस SD कार्ड भी लग सकता है। दैट्स अ गुड पार्ट।
ये प्लास्टिक का बना हुआ है और यहाँ पे एक बेसिक सा गैस्केट प्रोटेक्शन लगा हुआ है। क्या एक्सीडेंटली सिम ट्रे बेंड होने के बाद टूटेगा? लास्ट ईयर के फ़ोन के सिम ट्रे आसानी से टूट गए थे और यहाँ पे क्वालिटी इम्प्रूव होती दिख रही है। सिम ट्रे कम्प्लीटली बेंड करने के बाद भी नहीं टूट रहा है। ग्लास की क्वालिटी चेक करते हैं। ऑन द डिस्प्ले यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 3 यूज़ किया गया है। ये काफ़ी ओल्ड ग्लास है। रिमेंबर मोटोरोला वन पावर, उस टाइम पे ये ग्लास काफ़ी पॉपुलर था। स्टिल स्क्रैच की टर्म्स पे देखें तो ये ग्लास अच्छा है। अप टू लेवल 5 यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे माइनर और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट्स जो आप कैरी करते हैं अपने साथ में, कीज, कॉइन्स, जिसमें आपके गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, इन सभी से इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, डायमंड से आसानी से यहाँ पे स्क्रैच पड़ सकता है। ऑन द कैमरा ग्लास यहाँ पे भी सेम तरह का ग्लास यूज किया गया है। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे माइनर और 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है तो बेस्ट है कि यहाँ पे आप कोई भी स्किन का मॉड्यूल लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स में लिख दूंगा जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। सो फॉर फोन अभी तक वर्किंग है। लिक्विड डैमेज का कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। पास में रेडमी के बहुत से फोन स्प्लैश टेस्ट में फेल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हुआ है। बॉक्सी फ्रेम है। Xiaomi 11i ने प्रूव किया कि काफ़ी सॉलिड फ़ोन निकला, लेकिन ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है। जितना लाइट वेट फ़ोन होता है वहाँ पे जो मटेरियल यूज होता है उसमें डेंसिटी कम होती है, थोड़ा सा वो फ्रेजाइल हो सकता है। लेट्स सी। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं, क्या होता है। ऑलराइट, हियर वी गो। 3, 2, 1। फोन में बेंड तो काफी आया है और इवन ये कंप्लीट एक ब्लेड यहां से बाहर निकल जा रही है, लेकिन फोन अभी भी प्रॉपरली वर्किंग है। लेट्स ट्राई। रियर साइड से बेंड करते हैं, अब क्या होता है। 3, 2, 1। तो दैट्स अ गुड पार्ट। फोन में फ्लेक्स काफ़ी है, लेकिन अभी भी फ़ोन इंटैक्ट है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एटलीस्ट थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कंपेयर टू Redmi Note 10K। एंड स्टे ट्यून फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट। लेट्स सी ड्रॉप के टर्म्स में फ़ोन कितना बेटर निकलता है इन कंपेयर टू अदर ब्रांड्स के। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।